वर्गीकरण के सेकंड नंबर के लेक्चर पे चले आए हैं, जिसमें हम लोग 18 क्वेश्चन देखे थे। अगर वो 18 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लेक्चर नंबर फर्स्ट को पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। सवाल क्या था भाई, नीचे 5 शब्द दिए जा रहे हैं, यहां पर 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों में से 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें आपस में कुछ समानता है। 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई समानता है, वो एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। और 5वां शब्द ऐसा है जिसको छांटना है, जो अलग है। देखो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है ना, बस ऑब्जर्व करना है, कुछ भी मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। तो ये 5 शब्द में से 4 शब्द ऐसे हैं यार जिनमें ना आपस में कुछ समानता है, वो आपस में एक समूह बना लेंगे और एक अकेला बचेगा, वही करेक्ट आंसर होगा। एक अलग थलग दिखाई देगा, अकेले दिखाई देगा, वही करेक्ट आंसर होगा। तो समझते हैं सवाल क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सेब, संतरा, पपीता, गुलाब, अमरूद। यार इसका बहुत आसान सा आंसर दिखाई दे रहा है। सेब एक तरह का फल है, एक तरह का फ्रूट है। संतरा भी फ्रूट है, फल है। पपीता भी फ्रूट्स में आता है। अमरूद भी एक तरह का फल है, लेकिन गुलाब जो है फल में नहीं आता। यही अकेला अलग थलग दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कमल, लिली, गुलाब, गेंदा, पंखुड़ी, ये सभी के सभी हमको फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल के पार्ट हैं। बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो कमल एक तरह का फूल है, लिली भी एक तरह का फूल है, गुलाब भी एक फूल है, गेंदा भी एक फूल है, लेकिन पंखुड़ी फूल का एक भाग होता है भाई, फूल नहीं है वो, फूल का एक अंग है, फूल का एक भाग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि है पंखुड़ी। गुलाब लिखा हुआ ये एक तरह का फूल है, गेंदा भी एक फूल है, कमल भी फूल है, जया कुसुम ये भी एक तरह का फूल होता है, चमेली भी एक तरह का फूल है। यार यहां तो सब फूल दिखाई दे रहे हैं हमको, क्या हो सकता है। अब ये देखते हैं यार कहाँ पाया जाता है। गुलाब जो है जल में नहीं, स्थल में पाया जाता है। गुलाब का जो पौधा है जमीन पर लगता है। ये भी जमीन पर लगता है। कमल का पौधा या फूल जो है जल में पाया जाता है, बाकी सभी जमीन पर, स्थल में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल, जो कि जल में उत्पन्न होता है। अगला सवाल ले रहे हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, पीतल। लोहा एक तरह का धातु है, तांबा भी एक तरह का धातु है जिसको हम इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, एम लिख देते हैं। ये भी एम है, ये भी मेटल है, ये भी धातु है, ये भी एक तरह का धातु है। पीतल भी धातु है, लेकिन पीतल सिर्फ धातु नहीं, ये एक तरह का मिश्र धातु है। मतलब दो धातु का मिश्रण करके बनाया जाता है, तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है भाई, हम घर में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो भोजन को रखते हैं उसमें, फिर ग्रहण करते हैं। तो पीतल के बर्तन में भोजन रखते हैं हम लोग। तो मिश्र धातु का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि संक्षारण से बचाया जा सके। संक्षारण से, अगर लोहे का बना हुआ बर्तन इस्तेमाल करते तो क्या हो जाता, जंग लग जाता। वो हम चाहते हैं जंग ना लगे, इसलिए पीतल का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपस में एक ग्रुप का निर्माण कर लिए, समूह का निर्माण कर लिए, और समूह का नाम क्या है, धातु। और समूह से अलग कौन है, पीतल, जो कि बैंक में पूछा गया सवाल था। पीतल जो है अलग है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं। माइका, जस्ता, लोहा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। यहां पर भी जहां पे स्टार लगा रहे हैं सभी के सभी धातु हैं, ठोस धातु हैं, लेकिन क्लोरीन जो है धातु में काउंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं।
इस्पात, कांसा, तांबा, जस्ता, पारा। ऑब्जर्व करेंगे भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। यार इस्पात की बात करें तो ये भी एक तरह का धातु दिखाई दे रहा है, कांसा भी एक तरह का धातु है और तांबा भी एक तरह का धातु है, जस्ता भी एक तरह का धातु है और पारा भी एक तरह का धातु है। लेकिन इस्पात जो है ठोस, सभी के सभी ठोस धातु है, लेकिन पारा भाई लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये एक तरल धातु है, धातु तो है ये लेकिन तरल। आगे बढ़ते हैं। ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारा। क्या लगता है? ग्रह, अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें, गणना कर सकने और नहीं कर पाने की बात करें, तो ग्रहों की गणना हम कर लेते हैं। सूर्य एक ही है, पृथ्वी भी एक है, चंद्रमा भी एक है। तारों की गणना कर पाना असंभव है, तो ये सब एक समूह का निर्माण कर लेंगे और ये समूह से अलग रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। पहाड़, किला, पहाड़ी, नदी, पठार। तो दो तरह की चीजें यहां पर है, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन। एक होता है जो प्रकृति की घटनाओं के कारण निर्मित किया जाता है या अपने आप निर्माण होता है, और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। तो किला इंसान के द्वारा बनाया जाता है भाई, बाकी सभी के सभी जो हैं प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति से निर्मित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी किला, जो कि इंसान के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ता है? थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सामान्य ज्ञान भी काम आता है। लॉजिक प्लस जर्न सामान्य ज्ञान जी के। आगे बढ़ते हैं। जल, वृक्ष, हवा, फल, एसिड। तो यहां पर भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक की बात कर सकते हैं हम लोग। प्रकृति के द्वारा बनाया गया, एन लिख देते हैं, नेचर, नेचुरल है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक दिखाई दे रहा, फल भी प्राकृतिक है। लेकिन एसिड का निर्माण, ज्यादातर जो खूब सारे एसिड होते हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, वो कृत्रिम है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भवन, खिलौना, वाहन, पहाड़, मशीन। यार पेचीदा क्वेश्चन दिख रहा है, बैंक में पूछा गया सवाल। यहां पर देख रहे हैं तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है पहाड़। मशीन जो है इंसान के द्वारा बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। वाहन भी इंसान के द्वारा बनाया गया, खिलौना भी इंसान के द्वारा बनाया गया, और भवन का निर्माण भी मनुष्य करता है। इसलिए ग्रुप से अलग दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी पहाड़। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। हरा एक तरह का रंग है, पीला भी एक तरह का रंग है, लाल भी एक तरह का रंग होता है, नीला भी एक रंग है। घूसर एक कोई रंग नहीं होता भाई। घूसर शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि ये घूसर काला है या घूसर लाल है, डार्क की बात करते हैं आई थिंक। तो ये करेक्ट आंसर दिख रहा है जो ग्रुप से अलग है। अगला सवाल लेते हैं जो बैंक में पूछा गया सवाल है। बैगनी, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। अरे या तो खतरनाक स्थिति हो गया, सारे के सारे रंग है बैंक में पूछा गया सवाल। यार बैंक में जॉब लग रहा है, मतलब है कोई आसान सवाल थोड़ी पूछ देगा यार। ये देखो, यहां पर साइंस में क्वेश्चन पढ़ते थे क्लास 12th में, विज्ञान में। रंग जो होते हैं उसका क्रम कुछ ऐसा होता है। बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी और लाल। अब ध्यान से देखें हम लोग, यहाँ पर बैगनी हमको दिखाई दिया, नीला हमको दिखाई दिया, पीला हमको दिखाई दे रहा है और लाल हमको दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर सबको आई थिंक समझ में आ गया। ये चार जो रंग हैं भैया ये वर्ण क्रम में आते हैं, लेकिन गुलाबी रंग वर्ण क्रम में नहीं आता। वर्ण क्रम में 7 रंगों को रखा गया है इंद्रधनुष के, बैजानी, हपी, नाला। और प्रिज्म वाला जब क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में, तो सप्त रंगों में विभक्त हो जाता है, उसमें क्रम भी यही रहता है, बैजानी, हपी, नाला। नीचे बैगनी रहेगा और ऊपर लाल रहेगा और बाकी रंग बीच में रहेंगे, बैजानी, हपी, नाला रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है हमको। अगला सवाल जो कि बैंक के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नीला, हरा, पीला, बैगनी, काला। वही क्वेश्चन दिख रहा है क्या सेम अभी जो किए हैं? यहां पर भी वैसे ही है। बैजानी, हपी, नाला में बैगनी रंग आ गया, पीला रंग भी दिखाई दे रहा है हमको, हरा भी दिखाई दे रहा है, नीला भी दिखाई दे रहा है। काला रंग जो है नहीं होता वर्ण क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ई जो है, क्योंकि ये ग्रुप से अलग है, ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये वर्ण क्रम के रंग हैं और ये हमको ऑप्शन से अलग दिख रहा है, इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तेल, पानी, पेट्रोल, एलपीजी गैस, डीजल। यार डीजल एक तरह का ईंधन है और ईंधन की सहायता से हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या वाहन को चलाने में भी काम आता है। ये एलपीजी भी एक तरह का ईंधन है, इसकी सहायता से भोजन को पकाने का काम चलता है। पेट्रोल भी एक तरह का ईंधन है जिसकी सहायता से वाहन को चलाते हैं। अब मिट्टी तेल भी एक तरह का ईंधन है, लेकिन पानी जो है ये कोई ईंधन नहीं होता। तो पानी को छोड़कर सारे ईंधन है, इसलिए पानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अलग है उसी को चुनना है, तो पानी अलग है इसी को चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंक में पूछा गया सवाल, बेंच, कुर्सी, लकड़ी, सोफा, अलमारी। बेंच बनाया जाता है किसकी सहायता से? लकड़ी की सहायता से। कुर्सी बनाया जाता है लकड़ी की सहायता से। सोफा बनाया जाता है इधर लकड़ी की सहायता से। अलमारी बनाते हैं लकड़ी की सहायता से। तो लकड़ी को लकड़ी की सहायता से थोड़ी बनाएंगे भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको लड़की की सहायता से बनाएंगे। तो लकड़ी को छोड़कर सब लकड़ी से बना हुआ है, बताओ अजीब सी बात है। लकड़ी छोड़ लकड़ी, जो कुछ जानते थे कुछ लोग इस सवाल को पढ़ने के बाद और भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे, अगला क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कौच, कुर्सी, पलंग, आसन, टेबल। आंसर में ये लिखा है सभी बैठने की वस्तुएं हैं, लेकिन टेबल जो है बैठने की वस्तु नहीं है। कुछ लोग बोल रहा है मैं टेबल में बैठता हूं। ये तो थोड़ा पेचीदा सवाल है, इसके बारे में राय देंगे अपना। राय देने बोलते हैं, कुछ लोग रायता फैला देते हैं उधर से। कमेंट बॉक्स में रायता नहीं फैलाएंगे, राय दो अपना क्या होगा इसका आंसर। चलो अगला सवाल पिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है नाव, फिर ऑप्शन बी है बस, फिर रेलगाड़ी, टैक्सी, पहिया। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, देख के लगता है कि ना होगा, क्योंकि बस में पहिया लगा है, रेलगाड़ी में पहिया है, टैक्सी में पहिया है, पहिए में पहिया है, लेकिन नाम में पहिया नहीं है बोल रहे हैं। तो यार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है, उसको 2 मिनट बोलना यार। नाव जो है एक तरह का वाहन है, इसका उपयोग कब करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। बस भी एक तरह का वाहन है, रेलगाड़ी भी एक तरह का वाहन है, टैक्सी भी एक तरह का वाहन है, लेकिन पहिया कोई वाहन नहीं होता। कुछ लोग बोल रहा है पहिए में बांस बांध के निकल लूंगा मैं। अरे यार पूरा जुगाड़ जमा के ना, पूरा क्वेश्चन बैंक वाले सोच में पड़ जाएंगे, ये सब क्वेश्चन सेट करे कि नहीं करे।
ऑब्जेक्शन कर देते हैं, कुछ लोग केस कर देते हैं, गलत सवाल पूछे होगा। अगला सवाल लेते हैं, बस, ट्रेन, ट्रक, पहिया, टैक्सी। यहां पर भी सेम कहानी है। बस एक तरह का वाहन है, ट्रेन भी एक तरह का वाहन है, ट्रक भी वाहन है, टैक्सी भी वाहन है, लेकिन पहिया कोई वाहन नहीं होता। बैंक में पूछा गया सवाल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है पहिया, ऑप्शन डी।